हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट। ये हर कॉमर्स टीचिंग एग्ज़ाम में आता ही आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और एस्टेट पीजीटी कॉमर्स में तो ये हर बार पूछा जाता है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट होते क्या हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट बस आप ये याद रखो, वो एक बेसिक आइडिया होता है। क्या होता है? एक आइडिया होता है, बेसिक आइडिया, जिन पर अकाउंट बनाए जाते हैं। इन्हीं कंसेप्ट पर हमारे अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। यही कंसेप्ट हमें ये बताते हैं कि क्या हमें रिकॉर्ड करना है और कैसे हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है। सो अकाउंटिंग का जो सोचने का तरीका होता है ना, कि अकाउंटिंग कैसे करनी है हमें, वही तो अकाउंटिंग कंसेप्ट कहलाता है, वही तो अकाउंटिंग कंसेप्ट है। ठीक है। सो हम हमारे कंसेप्ट हैं, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और ओनर अलग अलग माने जाते हैं, कि बिजनेस तो अलग होता है और ओनर अलग होता है, दोनों को एक नहीं माना जाता। ठीक है। दोनों को क्या माना जाता है? अलग अलग माना जाता है। जैसे ये ओनर है और ये बिजनेस है, दोनों क्या हैं? एक सेपरेट एंटिटी है। अकाउंटिंग में बिजनेस को एक अलग यूनिट मानते हैं और ओनर को एक अलग। ठीक है। क्योंकि इसलिए सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं इसमें इसलिए क्या होती हैं, सिर्फ अलग अलग यूनिट एंटिटी माना जाता है, तभी तो इसमें सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ओनर की जो पर्सनल लाइफ होती हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या और बातें, उनको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको ही रिकॉर्ड किया जाता है। ओनर का पैसा बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? ओनर जो पैसा लगाता है वो सिर्फ उसके लिए, बिजनेस के लिए वो एक लाइबिलिटी होता है। ठीक है। और इसलिए इसको क्या करते हैं कि बिजनेस अलग ओनर अलग, ये कंसेप्ट हम अकाउंटिंग में लेकर चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। ठीक है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं जो कि मॉनेटरी टर्म में होती है, मतलब कि जो पैसे में मेज़र हो सकती है, जिन्हें पैसे में हम क्या कर सकते हैं, मेज़र होती हैं, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। जो मेज़र नहीं होती उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है। वो काउंटिंग का पार्ट हम मानते ही नहीं है कि वो काउंटिंग का पार्ट है। इसलिए इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ों को ही क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्वालिटेटिव को नहीं। जैसे कि स्किल हो गया, एम्प्लॉय की ऑनेस्टी होगी, ये सब हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सिर्फ पैसों से रिलेटेड बातें ही, ट्रांजैक्शन ही इसमें रिकॉर्ड होती हैं बिजनेस में। ठीक है। ये कंसेप्ट ये कहता है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम कर रहे हैं वो है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस को कंटिन्यू करने वाला माना जाता है, कि मतलब कि फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा, फ्यूचर में चलने ही चलने वाला है, कभी बंद होने नहीं वाला है। यही हम इसमें क्या करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि कभी बिजनेस हमारा है जो है वो बंद नहीं होने वाला है। ठीक है। और इसी वजह से तो जो एसेट्स होती हैं हमारी, उनको हम क्या मानते हैं कि लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए ही रिकॉर्ड करते हैं उनको। ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि जो एसेट्स होती है तुरंत बेचने के लिए रिकॉर्ड करी जाती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए ही करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं हमारा बिजनेस चलने ही वाला है लंबे टाइम तक, कभी बंद नहीं होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हम हमारा कंसेप्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है। ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी होती है। जैसे कि बिजनेस हमारा जैसे अब पिछले कंसेप्ट में मानता कि चलता रहता है, तो चलता ही रहेगा, ये अज्यूम करके चलते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि बिजनेस की लाइफ तो बहुत लंबी होती है, लेकिन उसमें हमें क्या करना होता है, हर साल उसका रिजल्ट तो देखना पड़ता है ना हमें। बिना रिजल्ट देखे ऐसे ही तो बिजनेस चलाते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमें ये भी जानना होता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है। इसके लिए हमें रिजल्ट तो देखना होता है। जैसे हमने पूरे साल स्टडी करी, फिर बाद में उसका रिजल्ट तो देखेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर एनुअली देख रहे हैं, सेमेस्टर में देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, वैसे हमें रिजल्ट तो देखना होता है ना। इसलिए बिजनेस के छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड किया जाता है इसको। या तो हम एक
1 ईयर में कर देते, पूरी बिजनेस की लाइफ होती है जैसे लंबी, उसको हम 1 ईयर में करते हैं डिवाइड, या फिर हम 6 मंथ में कर लेते हैं, जैसे भी होता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे 1 ईयर में हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे कि कंपनी ने कितना करा है, प्रॉफिट कितना अर्न किया है, लॉस कितना। ठीक है। सो नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं वो टॉपिक है, सॉरी, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा वो है कॉस्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसेट्स को हमेशा उनकी परचेज कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट क्या कहता है कि इस कंसेप्ट का अकॉर्डिंग एसेट्स जो हमारी रिकॉर्ड होती है वो किस पर होती है, वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड होती है। मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है, अब मार्केट वैल्यू कुछ और है, पहले जब हमने खरीदी थी कुछ और है, आगे कुछ और होगी, इसलिए हम सिर्फ अकाउंटिंग में कॉस्ट ही कंसीडर करते हैं। ठीक है। इससे क्या रहता है, इससे हमारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो रिलायबल रहते हैं, अगर हम कॉस्ट के बेस पर हम रिकॉर्ड करते हैं, ना कि हम मार्केट वैल्यू पर। ठीक है। सो नेक्स्ट हम कर रहे हैं ड्यूअल एसेट्स कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन के 2 इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है। हर ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं, 2 प्रभाव होते हैं, 2 अफेक्ट होते हैं, 2 जगह वो अपना प्रभाव डालती है। एक तो होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। इसी से अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी जो ये है ये बनती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है। और ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस में रहती है, बैलेंस में रहेगी, एसेट्स इधर, लायबिलिटी कैपिटल इधर। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसेप्ट कर रहे हैं अब हम अपना। इससे पहले हम एक बार हमारा क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं। फर्स्ट कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें ओनर और बिजनेस की क्या होती है, सेपरेट एंटिटी होती है। सेकंड में हमने पढ़ा था उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो पैसे की फॉर्म में होती हैं, मनी की फॉर्म में हो। ठीक है। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि बिजनेस हमारा चलने ही वाला है, फ्यूचर में हमेशा कभी भी बंद नहीं होने वाला। ठीक है। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि हम इसमें क्या करते हैं, टाइम को डिवाइड कर देते हैं, 1 ईयर में कर दिया, 1 ईयर का हमें रिजल्ट देखेंगे, 1 ईयर बाद प्रॉफिट लॉस, इस तरह से। और फिफ्थ जो हमने करा था उसमें हम क्या करते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट देखते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू देखते हैं, जिस पे हमने को परचेज़ किया था, उसको बाई किया था, वही देखते हैं हम, ना कि मार्केट वैल्यू। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमने करा था उसमें ड्यूअल इफेक्ट डालती हैं ट्रांजैक्शन, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है। अब हम करते हैं हमारे फर्दर जो भी कंसेप्ट रहते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पीरियड की इनकम को, रेवेन्यू मतलब इनकम, किसी भी पीरियड की इनकम को उसी पीरियड के जो रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उसी पीरियड के साथ मैच किया जाता है। मतलब जिस इनकम को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंस हुआ है वो सेम पीरियड में दिखना चाहिए, सेम ही पीरियड में दिखना चाहिए, तभी तो वो मैच हो पाएंगे ना आपस में, जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं। तो तभी तो हमारा प्रॉफिट सही निकलेगा, प्रॉफिट लॉस जो भी निकाल रहे हैं हम वो तभी तो सही निकलेगा ना। अगर इस साल इनकम करी है उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं वो अगली साल हम कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस सही तो नहीं निकलेगा ना हमारा। ठीक है ना। तो क्या ज़रूरी है हमारे लिए, सेम पीरियड इज इक्वल टू करेक्ट प्रॉफिट, सेम पीरियड रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट, सेम पीरियड, जिसमें खर्चे, जिसमें इनकम हुई उसी के खर्चे रिकॉर्ड करते हैं सेम सेम पीरियड में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। ठीक है। ये हमें कहता है कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें क्या करनी चाहिए, क्लियरली डिस्क्लोज करनी चाहिए, मतलब कि क्लियरली हमें दिखाना चाहिए, ताकि जो यूज़र्स हैं वो उसको डिसीज़न में उसको कोई अफेक्ट ना हो, कोई गलत डिसीज़न ना ले सकें। करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ भी नहीं छुपाएंगे, तो वह क्या करेंगे, अपना डिसीज़न भी करेक्ट ले पाएंगे। ठीक है। जब अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि नंबर होते, नंबर्स में प्रॉफिट होता है ना, वो दिखना काफ़ी नहीं है, और भी बहुत बातें होती हैं जो यूज़र को पता होनी चाहिए कि कौन सा लाइक मेथड यूज़ किया है। ठीक है। कोई रिस्क या लाइबिलिटी है वो उसको शो करो, उसे भी बताओ। ठीक है।
ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी होता है एक यूज़र के लिए, ताकि जो उसके जो भी पर्सन अकाउंट देख रहा है उसे कोई डिसीज़न ले रहा है, उससे कोई उसे गलत डिसीज़न ना ले ले, ठीक है? इसलिए सब कुछ डिस्क्लोज़ करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। और ये सब हम कहाँ करते हैं, जैसे कि नोट नोट डाल दें, बैलेंस शीट वगैरह के नीचे हम नोट डाल दें, उस नोट में हम हमारी ये बातें लिख सकते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम करने वाले हैं, वो है एक्यूरल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इनकम और एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो ड्यू हो जाते हैं। इनकम को और एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करते हैं हम जब वो ड्यू हो जाते हैं, ठीक है? चाहे वो कैश मिला है या नहीं, कैश में मिलना ज़रूरी नहीं है, कैश आपको मिला है या नहीं, लेकिन वो हो चुके हैं, ठीक है? तभी रिकॉर्ड कर लेंगे हम, चाहे आपको कैश आया है या नहीं। यानी अकाउंटिंग कैश बेसिस पर नहीं, किस बेसिस पर होती है, कैश बेसिस पर ना हो करके वो सिर्फ अर्निंग बेसिस पर चलती है, ठीक है? अकाउंटिंग, इससे बिजनेस की रियल पोजीशन पता चलती रहती है हमें, ठीक है? सो नेक्स्ट हम जो हमारा कर रहे हैं वो है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है, ये इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग मेथड को हर साल सेम रखा जाता है। जैसे कि ईयर 1 में हमने मेथड ए लगाया, ईयर 2 में भी हमने सेम मेथड ए लगाया, ईयर 3 में भी हमने सेम मेथड ए लगाया, ताकि जो हम रिज़ल्ट देखते हैं ना, वो हर साल का रिज़ल्ट को हम ईज़िली कंपेयर कर पाएँ। अब सेम मेथड लगाया है तो इस साल भी सेम है, इस साल भी पहले भी सेम था, तो दोनों में हम ईज़िली कंपैरिज़न कर सकते हैं ना। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट भी ज़रूरी है। अगर मतलब कि मेथड चेंज किया जाए तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना फिर ज़रूरी होता है, वो लिखना ज़रूरी होता है, जैसे मैंने पीछे बताया था। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहता है कंसेप्ट कि सेम मेथड रखना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी होना, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है प्रूडेंस कंसेप्ट, ठीक है? इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग में हमेशा सेफ अप्रोच को ही फॉलो की जाती है। सेफ अप्रोच एक हम लेकर चलते हैं बिजनेस में, ठीक है? मतलब कि जो भी एक्सपेक्टेड हमारे जो लॉसेस होते हैं ना, एक्सपेक्टेड लॉसेस मतलब कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस होते हैं, एक्सपेक्ट करके चलते हैं। अगर हमें इन फ्यूचर कोई भी लॉस होता है, उसके लिए ये कंसेप्ट है, ठीक है? ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक वो कंफर्म ना हो जाए, ठीक है? ये किस लिए, संभावित लाभों को रिकॉर्ड नहीं करते, इसमें एक्सपेक्टेड लॉस को करते हैं और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को नहीं करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है मेटेरियलिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिटेल में रिकॉर्ड किया जाता है जो इम्पोर्टेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं बिजनेस के लिए, उन्हीं को सिर्फ इसमें क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। जो छोटी या होती हैं या इनसिग्निफिकेंट होती है, मतलब कि ज़रूरी नहीं होती, उन्हें हम इसमें क्या करते हैं, उन्हें तो हम इनको इनमें इग्नोर करते हैं। यानी सिर्फ जो फोकस है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर होता है, ठीक है? अगर इम्पोर्टेंट नहीं है इन्फॉर्मेशन तो हमें उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन क्या इम्पोर्टेंट है, तो उसे क्या करेंगे, हम डिस्क्लोज़ करेंगे, ठीक है? ओके, सो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।